नमस्कार, हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। मंथली प्रेडिक्शन की ये सीरीज़ चल रही है जिसमें कि अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कॉर्पियोज यानी कि वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए मई का पूरा महीना कैसा रहेगा। एज यू ऑल नो दैट वी इंक्लूड ट्रांजिट्स, जो प्लानिटरी ट्रांजिट्स होते हैं हर महीने में हम उसे इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा जो भी गोचर की स्थिति होती है वो एक आधार रहता है इन वीडियोज़ का। सबसे पहले अगर मैं बात करूं एक ओवरव्यू की, तो देखिए मई का पूरा महीना जो है आपके लिए थोड़े से मिक्स रिजल्ट्स लेकर के आ सकता है, बिकॉज राहु की पोजीशन 6th हाउस में बनती है। इसके अलावा जो केतु की पोजीशन है वो आपके लिए बहुत अच्छी मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि 12th हाउस में होकर के थोड़ा सा खर्चों को भी बढ़ाएगी, हालांकि ट्रैवल एक्सपेंसेस को भी बढ़ाएगी। इसके अलावा बृहस्पति राहु दोनों का कंजंक्ट है 6th हाउस में। अपार्ट फ्रॉम दैट शनि जो है वो 4th हाउस में बैठ करके आपके लिए पारिवारिक जीवन के या ख़ासतौर पे पर्सनल इश्यूज़ के चैलेंजेस को बढ़ा सकता है। इसके साथ साथ ही कोई बड़ी चुनौतियाँ आपके सामने आ सकती हैं। मंगल की पोजीशन को देखते हुए मिक्स्ड रिजल्ट्स आपको ये महीना देने वाला है, और ख़ास तौर पे आपके पार्टनर्स के साथ, आपके जीवन साथी के साथ, आपके लव रिलेशनशिप्स में एक बड़े चैलेंजेस आपको देगा। लेकिन कोशिश आपको ये करनी है कि किसी बड़े वाद विवाद में नहीं पड़े, और अगर कोई ऐसा कोई इशू होता भी है तो उसको आप बहुत लंबा स्ट्रेच आउट नहीं करें। इस राशि के लिए ख़ास तौर पे अलग अलग टाइम पीरियड्स में, अलग अलग टाइम इंटरवल्स में आपको अलग अलग तरह के रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। सो इफ़ आई डिवाइड दिस होल मंथ इन 3 phases, सो लाइक 10 डेज, तो अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट 10 डेज जो रहेंगे वो थोड़े से आपके लिए इनिशियल फ्रंट पे बहुत मेहनत करने वाले हो सकता है। एंड द सेकंड 10 डेज आपके लिए काफ़ी हद तक काफ़ी जगह से आपको रिस्पॉन्सेज मिलेंगे, और जो लास्ट के 10 दिन रहेंगे उसमें आपके लिए सेटलमेंट नज़र आती है। आप बहुत सटल नज़र आते हैं, आप एक हर चीज़ में एक स्टेबिलिटी या बैलेंस ढूंढते हुए नज़र आते हैं। सबसे पहले बात करी जाए कार्यक्षेत्र की, तो सैटर्न की पोजीशन अगर मैं देख पा रही हूँ तो उसकी वजह से आपके करियर में आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। इस अवधि में आप ख़ास तौर पे अपने ऊपर ध्यान देने का प्रयास बहुत ज़्यादा कीजिएगा। आपका कैलिबर कितना है, आप उसे कैसे और बेहतर कर सकते हैं, आपकी कार्य क्षमता कितनी है, बजाय कि आप दूसरे लोगों से एडवाइसेस ले रहे हैं। सी, एडवाइसेस लेना इज़ नॉट बैड, कब ऐसा नहीं है कि मैं उस चीज़ को गलत समझती हूँ, लेकिन हाँ, एट सर्टन मोमेंट्स क्या होता है कि जब तक आप सेल्फ रिलायबिलिटी नहीं समझते, जब तक आप सेल्फ डिपेंडेंसी नहीं समझते, उस केस में आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होने लग जाते हैं, और वही एक मोड़ ऐसा होता है कि आप उस थिन लाइन को क्रॉस करते हैं, और दूसरों के ऊपर निर्भरता कभी भी अच्छी नहीं होती। मैं आपसे यही कहूँगी कि वृश्चिक राशि वाले जो लोग हैं, आपके लिए ये पूरा महीना आपको एक चैलेंज दे रहा है, आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि खुद से आप आगे बढ़ें, अपने स्किल्स को पॉलिश करके आप आगे बढ़ें। इस अवधि में थोड़ा सा ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा, आप मिस्टेक्स को करने के लिए ज़्यादा प्रोन रहेंगे। अगर मैं बृहस्पति की पोजीशन देख पा रही हूँ तो आपके लिए नौकरी में बदलाव लेकर के आएगी, नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आएगी। हो सकता है पूरी संतुष्टि ना हो किसी भी नौकरी में, पूरा एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिले, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है बदलाव नहीं होगा, ऐसा नहीं है ग्रोथ नहीं होगी। ग्रोथ भी होगी, आप मेहनत भी करेंगे, आप आगे भी बढ़ेंगे, सफलता भी मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं पे वो एक सेटिस्फैक्शन वाली जो कमी है वो दिखाई देती है। इस अवधि में आप लास्ट के जो, अगर मैं बात करूँ लास्ट वीक की, तो उसमें काफ़ी पहचान आपको मिल सकती है। सो इफ़ यू आर इन सच एन इंडस्ट्री जिसमें कि नेम फेम है, जिसमें कि आपको एक नई पहचान मिल सकती है, तो ऐसी चीज़ों में आप हफ्ता भर जो लास्ट का रहेगा मई के महीने का, उसमें आपको एक नई पहचान दिला सकता है। इस अवधि में आप आगे भी बढ़ेंगे, और ख़ास तौर पर ग्लैमर लाइन में आपको एक खासी प्लेटफॉर्म मिल सकता है। आर्थिक स्थिति की बात करी जाए तो आर्थिक स्थिति आपके लिए मिले जुले रिजल्ट्स लेकर के आएगी, हालांकि पिछले महीने की तुलना में एक तरीके से मैं ये कहूँगी कि एक स्टेप आगे बढ़ेंगे आप लोग। दैट मीन्स लाभ होता हुआ नज़र आता है। बिजनेस सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए खर्चा होगा, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है पैसा नहीं आएगा, पैसा भी आएगा। सो देयर विल बी अ बैलेंस। इसके अलावा आपको जितना आप अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करके चलेंगे, उतना ही आप देखेंगे कि आपके जो पैसा आपके पास इकट्ठा होना है वो शुरू हो जाएगा। इस अवधि में इन्वेस्टमेंट प्लान्स के बारे में सोचा जा सकता है। आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, वो किसी न किसी कारणवश आपको किसी तरह की कोई टक्कर दे सकते हैं, या यूँ माने कि वो अगर किसी तरह का कोई प्लॉटिंग कर रहे हैं आपके लिए, तो उसकी वजह से आपके लिए लॉसेस हो सकते हैं। तो
इस अवधि में किसी के ऊपर भी आंख मूंद करके भरोसा नहीं कीजिएगा। ऑलमोस्ट लास्ट वीक में आपके लिए फाइनेंसेस को लेकर के जो इश्यूज़ हैं वो खत्म होंगे और काफ़ी हद तक प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर कहीं किसी को पैसा दिया हुआ था वापस नहीं मिल पा रहा तो उस लास्ट के 15 दिन में पैसा वापस आने की उम्मीदें बिल्कुल बनती हैं। स्वास्थ्य के नज़रिए से देखा जाए तो स्वास्थ्य आपके लिए बेहतर होती हुई नजर आती है। हालांकि इस महीने में 5वें और दूसरे घर के स्वामी बृहस्पति जो है वो 6ठे घर में है। सैटर्न जो है वो पहले से अगर देखा जाए तो 4थे घर में मौजूद हैं और काफ़ी हद तक इसका जो असर आपके लिए दिखाई देगा वो धीरे धीरे करके हेल्थ में बेटरमेंट लेकर के आएगा। ऐसा नहीं है कि महीना शुरू हुआ और आप सोचेंगे कि भाई मेरी हेल्थ तो बहुत बढ़िया हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे करके बदलाव आपको दिखाई देंगे और काफ़ी हद तक पहले से सिचुएशन बेहतर होते हुए नज़र आती है। केतु का 12th हाउस में होना और ख़ास तौर पे आपकी राशि के जो स्वामी हैं मंगल, उनकी एक तरीके से प्रतिकूल दशा होना इस अवधि में असुरक्षा की भावना लेकर के आ सकती है। इमोशनल फ्रंट पे थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी लेकर के आएगी। आप काफ़ी हद तक असुरक्षित महसूस करेंगे, फियरफुल महसूस करेंगे। इस चीज़ के लिए आपको ध्यान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इट हैज़ नथिंग टू डू विद द फिज़िकल एनी एलिमेंट या फिज़िकल कोई हेल्थ इशू, इस तरह की चीज़ों से ये कहीं पे भी रिलेटेड नहीं है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आपका मन खराब होता है, जब आप मानसिक परेशान होते हैं तो काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ें असर जो है उसके ऊपर पड़ता है, ओवरऑल आपकी लाइफ के ऊपर असर पड़ता है। सो बेहतर ये है कि इस अवधि में आप ध्यान ज़रूर करें, मेडिटेशन ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रिलेशनशिप्स की। तो देखिए 4th हाउस में सैटर्न का होना आपके लव रिलेशनशिप्स से आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। इस अवधि में आपके पार्टनर्स और आपके बीच में काफ़ी हद तक चीज़ें क्लैश कर सकती हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इस अवधि में कुछ टाइम के लिए हो सकता है रिलेशनशिप टूट जाए, ब्रेकअप के बारे में आप लोग सोचें। लेकिन अगर मैं बृहस्पति की स्थिति देखूं तो जो लोग अभी हाल फिलहाल में जिनकी शादी हुई है उनके लिए कंपैटिबिलिटी बहुत बढ़िया रहेगी, या शादी की योजना बना रहे हैं उनके लिए भी इस अवधि में कोशिश कीजिएगा आप 17 मई के बाद इस प्लानिंग को करें, क्योंकि 17 मई से पहले वो उतना ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको देते हुए नहीं नज़र आते हैं। जो मंगल है उसकी अगर मैं स्थिति की बात देखूं तो ख़ास तौर पे आपके लिए बहुत ज़्यादा उत्साहजनक कोई समाचार आपको मिल सकता है इस महीने में, इनिशियली कुछ दिनों में ही, और जो आपके रिश्ते के लिए काफ़ी हद तक बेहतर होगा। लेकिन एक छोटी सी इशू यहाँ पर ये रहेगा कि आप बहुत ईगो में आकर के बहुत अगर आप बहुत एटीट्यूड में अगर अपने रिश्ते को डील आउट कर रहे हैं तो वहाँ पर इश्यूज आते हुए नज़र आते हैं। तो बात करी जाए पारिवारिक जीवन की तो इस अवधि में आप देखेंगे बृहस्पति की वजह से जो उनकी पोजीशन है उसकी वजह से आपके पारिवारिक जीवन में उन्नति होगी, आगे बढ़ेंगे, मेल मिलाप होगा, किसी मांगलिक कार्य की चर्चा हो सकती है, खुशियाँ बढ़ेंगी और कोई अच्छी खबर आप लोगों को मिल सकती है। अगर मैं बात करूं एजुकेशन लाइन की, शिक्षा के क्षेत्र की, तो आप लोगों के लिए खास तौर पे इस अवधि में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है, करियर से जुड़ा हुआ कोई बेहतर डिसीजन लिया जा सकता है, आपके मेंटोर से आपको सलाह मशवरा ज़रूर मिलेगा। इस अवधि में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में आप पार्टिसिपेट ज़रूर करेंगे और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू जिन्हें कोई अच्छा इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन मिले। इसके अलावा खास तौर पे आफ्टर 15 मई थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन इश्यूज ज़रूर आएंगे, तो उसके लिए आप ध्यान का सहारा ज़रूर लीजिएगा और इस अवधि में जितना हो सकता है भगवान गणेश की पूजा ज़रूर कीजिएगा। जैसे मैंने कहा था कि आप लोग इस अवधि में फियरफुल बहुत ज़्यादा रहेंगे। डेली हनुमान चालीसा का पाठ शाम के समय, संध्या काल के समय ज़रूर कीजिएगा और इस अवधि में ओम नमो नारायण इस मंत्र का 108 बार जाप आपको वेडनेसडे और थर्सडे 2 दिन करना है। इसी के साथ इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।